हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस से नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजी और स्त्री टू ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल-भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल-भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ साल में बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्तघाट की शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान उर्फ रू बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है, ताकि रू बाबा शापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी ये भी जानते हैं कि वह रू बाबा के रूप में रूहान एक नकली घोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है, मगर उसके पिता विजय राज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आजाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्तघाट लाते हैं, ताकि वे दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली के शाप मुक्त कर सके। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी के जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली में पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है, जो मंजुलिका की असलियत को और ज्यादा उलझा देती है। क्या हवेली मंजुलिका के हिसाब से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन, यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रॉन्ग है। डरावने दृश्य में VFX का दमदार इस्तेमाल हुआ है। हालांकि यामी जे तोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया मंजुलिका चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रू बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वे अपने किरदार में छाप छोड़ जाती है। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी की मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रे शेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई है। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडिताइन के रूप में अश्विनी कालसेकर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजय राज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं।